तो आप देख रहे हो तुम्हारा भाई चैनल और यहाँ पर तुम्हारा भाई आपको एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाने जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2 हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है कि मीडियन 28.5 है और यहाँ पर हमें एक्स एंड वाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल उसके बाद पढ़ लेते हैं। 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है और 50 to 60 है। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 5x 20 15 y 5 और उसके बाद हमें इसका सम गिवन है 60। ठीक है, हमें इसका सम गिवन है यानी कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि है 60। अब देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें दो चीज़ गिवन है और इसी दो चीज़ से ये क्वेश्चन बनेगा। और एक बात और याद रखना कि अगर कुछ गिवन है तो ज़रूर किसी न किसी बात से गिवन है, किसी न किसी मकसद से गिवन है, उसके बिना हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमको उसका यूज़ करना ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तुम देख लो, यहाँ पर हमें मीडियन गिवन है। क्या है? मीडियन। और यहाँ फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो, अब मैं इसका यूज़ कैसे करता हूँ और आपको कैसे बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले आपका क्लास इंटरवल यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, इसका सम कितना है 60। यस 60। ओके, तो यहाँ पर हमें सी एफ निकालने का तरीका अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने अपने पिछले वीडियो में डाल दिया है, आप देख सकते हो मेरे चैनल में जाके। ओके, तो ये जो 5 है ये हमें ऐसे सेम एज इट इज़ लिख देना है। ओके, और ये देखो, ये जो सी एफ निकालने का तरीका होता है ना, इसको हम लोग प्लस करेंगे 5 + x। ओके, और ये इसी तरीके से चलते जाता है। देखो ऐसे 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 ऐसे। ओके, ये मतलब देखो, ये ऐसे होगा, फिर ये इससे प्लस होगा, फिर ये इससे प्लस होगा, फिर ये ऐसे। ओके, तो ये देखो 5 + ये इक्वल हो गया, इसी को हमें उतारना है। उसके बाद देखो, ये है 5 + x, कितना है 5 + x। उसके बाद अब ये देखो, ये है 5 + x और +20, तो हो जाएगा 25 + x। ओके, अब हमको इससे ऐड करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40 + x। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो गया, ये दोनों प्लस हुआ तो ये आया। उसके बाद अब ये प्लस होगा तो ये आएगा जो कि अभी आने वाला है। तो देखो ये अल्टरनेट बन रहा है ना z, तो ऐसे ही z हमें बनाना है और याद रखना ऐसे होगा। तो ये कितना है 40 + x + y। हम लोग वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। और हम वेरिएबल को ऐड नहीं कर सकते। ओके, और उसके बाद यहाँ पर प्लस है 5, तो 45 + x और +y। ओके, तो यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्टी होता है सी एफ का कि ये जो लास्ट वाला है ना, ये जो लास्ट वाला होता है ये इसके बराबर होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें अब क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन = L + n/2 - CF/F × H। ओके, ये है। तो हमें अब सबसे पहले इन सब का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो, फाइंड करने का सबसे पहले मैं तरीका तुम्हें बता देता हूँ। तो यहाँ पर n क्या होता है? n होता है जो कि मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी का सम। क्या होता है? समेशन f। ओके, समेशन f। तो समेशन f कितना है? तो 60 है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले n को निकालना है। 60 है तो n = 60 हो जाएगा। ये फार्मूला में क्या है? n/2, तो इसको भी हमें निकाल ही लेना है। तो n/2 = 60/2, ये इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा 30 = 30 हो जाएगा n/2। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर हमें सी एफ निकालना है, एफ निकालना है, एल निकालना है, एच निकालना है। तो ये सब निकालने से पहले हम क्या करते हैं कि सी एफ निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, हमें सी एफ में तो वेरिएबल्स गिवन है, सारे में वेरिएबल, बस एक्सेप्ट 5 को छोड़ के। और सी एफ कैसे निकालते हैं वो सबसे पहले देख लो। तो ये जो n है ना, इसका n/2 कितना है? 30 है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि सी एफ में 30 से जस्ट ज़्यादा बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर तो सारे वेरिएबल है, तो अब सोचो हम क्या करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर लॉजिक है, ये जो मीडियन है ये कितना था? 28.5 हमारा। ठीक है, तो ये जो 28.5 है ना, यही हमें देखना है यहाँ पर से कि 28.5 किसके बीच में आ रहा है। तो 28.5 इसके बीच में आ रहा है ना, क्योंकि 28.5 के बाद होगा 30 और 20 होगा इसके पहले। ऐसा तो नहीं कि 30 के बाद आता है या 10 के बाद 20 से पहले आता है, तो इस वाले इंटरवल के बीच में आ रहा है। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा, इसी से हमारा सब निकलेगा। ठीक है, तो सी एफ भी इसी वाले रो में होगा। तो देखो, हमें सबसे पहले इसको सेपरेट कर देना है और उसके बाद हमें अब देखना है।
तो हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब देखो L का मतलब क्या होता है, L निकाल लेते हैं क्योंकि सबसे पहले L है, L निकाल लेते हैं। L का मतलब होता है लोअर लिमिट। क्या होता है लोअर लिमिट? लोअर लिमिट का मतलब इस साइड वाला, जो सबसे पहला वाला होता है, पहला वाला। तो इस साइड में हमारा क्या आया है 20, तो हम यहाँ 20 लिख लेंगे। ओके, उसके बाद हमारा n/2 निकल चुका है, तो CF निकालेंगे। तो CF क्या होता है, CF ये वाला ब्रैकेट में है, इस कॉलम में है CF, है ना। तो ये होना चाहिए, लेकिन देखो ये नहीं होता, इसका जस्ट ऊपर वाला होता है। ठीक है, क्या होता है ऊपर वाला। CF हमेशा ऊपर वाला होता है, जो आता है उसका ऊपर वाला एक। ठीक है, तो CF हो जाएगा हमारा कितना 5 + x। उसके बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद यहाँ पर हमें देखना है कि फ्रीक्वेंसी f क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा कितना है 20। तो f = कितना हो जाएगा 20। और h कितना हो जाएगा h। तो h यहाँ पर ध्यान से देखो, h का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर कितना का गैप है, सबसे पहले ये देख लो 30 है और ये 20 है। तो इनमें कितना का गैप है 10 का गैप है। कितना का गैप है 10 का। लेकिन अगर तुम्हें इस तरीके से नहीं समझ में आए तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट भी इसका एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला हमें किस तरीके से निकालना है ये देखो, /2। तो 30 + 20/2 हो जाएगा। तो 30 + 20 कितना होता है 50। 50/2 करेंगे तो 25 होता है। ओके, 25 होता है। उसको हम लोग x बोलते हैं, जो कि मीन में यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखो हमें निकालना है कि h कितना है। तो 30 और 20, 30 - 20 होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमको इससे माइनस करना है। तो कितना होगा 30 - 20 करेंगे तो h कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक तुम्हें x का भी वैल्यू दे दिया, बता दिया, क्योंकि वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखो h = 10 होता है। ठीक है, हो गया। अब हमें फार्मूला के बेसिस पे चलने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो लास्ट वाला होता है CF का, वो इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये लिख लेंगे कि 45 + x + y = 60। ओके, ये हो जाएगा बिकॉज दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ CF। ओके, ये तो तुम्हें मैंने बता दिया था। अब उसके बाद अब हमें फार्मूला के ऊपर जाना है। ठीक है, फार्मूला पे जाना है। तो फार्मूला यहाँ पर क्या है L। तो L सबसे पहले हम लिखेंगे। तो L हमारा कितना है 20 प्लस, अब ब्रैकेट देंगे n/2 कितना आया था हमारा, n/2 हमारा आया था 30। तो ये 30 और माइनस CF। तो CF माइनस कितना आया था 5 + x और ये ब्रैकेट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बोथ है। उसके बाद यहाँ देखो, उसके बाद यहाँ पे हमारा है f कितना आया था 20। h कितना है, h है हमारा 10, तो 10 हो जाएगा। और ये हमारा तो ये मीडियन भी गिवन है ना यार, तो मीडियन हो जाएगा हमारा 28.5। ओके, अब इतना तो हमने कर लिया है। तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ये मल्टीप्लाई अगर 1 किसी से भी होगा तो वो 1 ही आएगा, और अगर 0 से होगा तो 0 होगा। तो इसीलिए 1 को ऐसे ही रहने देते। तो ये यहाँ पर 2 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 28.5 है, ये 20 है, इसको प्लस करो। अब ब्रैकेट के अंदर जाओ। तो ये जो 30 है, 30 माइनस और ब्रैकेट क्या है, अगर यहाँ पर कोई साइन दिया हुआ है और ब्रैकेट में जो साइन है, अगर वो दोनों अलग अलग है ना, तो माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ पर देखो माइनस और प्लस, जब ब्रैकेट अगर हमें हटाना है तो हमें इनका साइन भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पर देखो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, इसीलिए हम इसके बीच में माइनस लिखेंगे क्योंकि हमने ब्रैकेट को हटा दिया है। ठीक है, ब्रैकेट को हटाने से साइन भी चेंज होता है, ये आपको याद रखना होगा। तो और /2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखो 28.5 इक्वल्स कितना है 20 + 25 - x और /2। ओके, तो अब हमें क्या करना है, 20 को इस साइड भेज देना है। ठीक है, तो ये जो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 28.5 ये कितना है 28.5 - 20 हो जाएगा = 25 - x/2 हो जाएगा। तो जब ये इतना है तो इसमें से हम इसको अगर घटा देंगे तो ये बहुत आसान है। तो देखो अगर 28 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा, 8, और ये जो 0.5 है ये यहाँ लिख देंगे तो 8.5 हो जाएगा। और ये जो 2 यहाँ पर था,
अब हम इसको यहाँ भेज देंगे। अच्छा छोड़ो, मैं एक और स्टेप कर दूँगा, 25 माइनस एक्स बाई 2। ओके, ये हो गया, ये होगा ना। उसके बाद देखो ये 2 से मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे, यहाँ पर अगर डिवाइड में तो इक्वेशन के इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा तो कितना होगा, तो देखो कितना होगा मैं बता देता हूँ, 17 होगा। ओके, कोई बात नहीं, मैं उसको भी करके बता दूंगा आपको। 25 माइनस एक्स, ओके ये है। तो यहाँ पर देखो कैसे 7 होगा, 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो ये 0 होगा, हाथ में 1 है। 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 16, ये 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद, तो हमें यहाँ पर 1 डिजिट के बाद, तो डेसिमल के बाद अगर 0 है तो उसका, अगर डेसिमल के बाद, तो देखो यहाँ पर अगर डेसिमल के बाद 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसलिए बस 17 बच गया। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, और ये इक्वल्स कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 25 माइनस 17। तो चलो अब अगले पेज में बढ़ते हैं। वो कितना आया था, 25 माइनस 17 इक्वल्स टू x, ये देखो यहाँ पर है ना, 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स है, तो ये पहले लिख लेते हैं, 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। ओके, ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो, जब ये इसका साइन कितना है, ये प्लस है, ये प्लस में है ना, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 17 माइनस 25 हो जाएगा, और इक्वल्स टू माइनस एक्स हो गया क्योंकि इसका साइन माइनस है। तो अब यहाँ पर देखो 25 माइनस 17 करेंगे तो कितना होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। 25 माइनस 17 करेंगे तो मुझे तो पता है कि 8 होगा, लेकिन बता देता हूँ। 15 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 8, और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, तो 8 आ गया। तो इस इक्वल्स टू 8, और ये माइनस 8 आएगा क्योंकि 25 का साइन ज़्यादा है इससे, ठीक है, मतलब 25 का वैल्यू ज़्यादा है और इसका साइन माइनस में है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और x का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो उसके बाद अब यहाँ पर देखो, मैं बता देता हूँ कि वो इक्वेशन मैंने क्यों लाया था। तो इक्वेशन यहाँ पर देख लो, देखो ये क्या इक्वेशन आया था, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 है, और इसका रीज़न है क्योंकि ये लास्ट टर्म है, CF का लास्ट वाला है, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई 60 हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे इसको, क्या लिखेंगे, वो इक्वेशन 1 हमने नाम दिया था, फ्रॉम इक्वेशन 1 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 60। तो यहाँ पर देखो 45 प्लस एक्स का वैल्यू कितना था, 8, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 60 हो जाएगा। 45 प्लस 8 करेंगे तो 53 होगा, प्लस वाई इक्वल टू 60, तो वाई कितना हो जाएगा, 60, और यहाँ पर इसका साइन कितना है, माइनस में, तो माइनस हमारा हो जाएगा 53, वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7। तो थैंक्स दोस्तों देखने के लिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप इस चैनल पे नए हो और अगर मेरा वीडियो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।